अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मेरा नाम वसीम मकबूल शेख है। मैं महानगर पालिका शाहबाज खान अमीन खान जमादार उर्दू मराठी स्कूल सरनाई वसत कोल्हापुर में पढ़ाता हूँ। आज हम जमात अव्वल की दरसी किताब उर्दू की एक छोटी सी नज़म देखेंगे और उस नज़म का नाम है चिड़ियों की गिनती। आपको सब पता है, सुबह सुबह जब हम जागते हैं तो चिड़ियों की चहचहाहट हमें नज़र आती है। वही चिड़िया जो दाना चुगने के लिए हमारे घरों के अंदर घोंसला बनाती है। हमने उसको पंखे के ऊपर घर बनाते हुए देखा है, घरों की दीवारों के चीरों में हमने देखा है उसे घर बनाते हुए। उसी चिड़िया के ताल्लुक से एक छोटी सी नज़म के ज़रिए आपको आदत का शनाख्त भी कराएंगे, उसे पढ़ना कैसा है वो भी बताएंगे और उस नज़म को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखेंगे जमात अव्वल की छोटी सी नज़म है जिसका नाम है चिड़ियों की गिनती। तो आइए हम देखेंगे चिड़ियों की गिनती को। अब उसको मैं थोड़ा तरन्नुम से पढ़ता हूँ। 9 चिड़ियों का देखो ठाट, 9 चिड़ियों का देखो टाट, एक उड़ी तो रह गई 8। आपके सामने देखो यहाँ पर बच्चों 9 चिड़ियाँ थी, उन 9 चिड़ियों में से एक चिड़िया जो है उड़कर चली गई है। अब हमें देखना है उसके अंदर कितनी चिड़ियाँ बची हैं। अब हम दूसरी लाइन देखेंगे। 8 जब करती थी बात, 8 जब करती थी बात, एक उड़ी तो रह गई 7, एक उड़ी तो रह गई 7। तो आप देखिए यहाँ पर गिनिए चिड़ियाँ कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी रह गई? 7। अब हम आगे देखेंगे। 7 के पर थे अच्छे, 7 के पर थे अच्छे, एक उड़ी तो रह गए 6, एक उड़ी तो रह गए 6। आप तस्वीर में देख सकते हैं कितनी चिड़ियाँ बची हैं। देखो 7 चिड़ियाँ थी, उन 7 चिड़ियों में की एक चिड़िया जो है उड़कर चली गई। तो बची कितनी? आप लोग गिनो। 1 2 3 4 5 और एक 6। 7 के पर थे अच्छे, 7 के पर थे अच्छे, एक उड़ी तो रह गए 6, एक उड़ी तो रह गए 6। आप गिन सकते हैं। देखो बच्चों, आप गिनना है चिड़िया कितनी नजर आ रही है आपको। गिनो। यहाँ पर देखो 7 चिड़ियाँ थी और जो ये उड़ती तस्वीर आपको नजर है चिड़िया की, वो चिड़िया क्या है? उड़कर चली गई। उसके बाद देखेंगे हम। धूप से जब लगती थी आँच, धूप से जब लगती थी आँच, एक उड़ी तो रह गई 5, एक उड़ी तो रह गई 5। आप देखो तस्वीर के अंदर कितनी चिड़िया हैं, गिनो ये। 1 2 3 4 और एक 5। वेरी गुड। और एक बार देखेंगे। 5 जब कर हो गई बेजार, 5 जब हो गई बेजार, एक उड़ी तो रह गई 4, एक उड़ी तो रह गई कितनी? 4। आप गिन सकते हैं। 1 2 3 और एक 4। अब हम आगे देखेंगे। चारों ने जब भी बजाई बीन, चारों ने जब बजाई बीन, एक उड़ी तो रह गए कितने? 3। चारों ने जब बजाई बीन, एक उड़ी तो रह गए 3। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3, 1 2 और एक 3। अब हम आगे देखेंगे। तीनों बोली कुछ सोचो, तीनों बोली कुछ सोचो, एक उड़ी तो रह गई 2, एक उड़ी तो रह गई 2। यहाँ पर देखिए 2 चिड़ियाँ ही यहाँ पर बची हैं। अब हम आगे देखेंगे। दोनों ही थी अच्छी नेक, दोनों ही थी अच्छी नेक, एक उड़ी तो रह गई 1, एक उड़ी तो रह गई 1। हम वापस पहले नज़म पर जाएंगे हमारे। देखिए पहले में कितना था? पहले कितनी चिड़ियाँ थी? 9 चिड़ियाँ थी। देखिए कैसा पढ़े हमने उसको। 9 चिड़ियों का देखो ठाट, एक उड़ी तो रह गई 8। हम इसको थोड़ा हमारी उंगलियों से देखेंगे। फर्ज कीजिए हमारी उंगलियाँ कितनी हैं? 9 हैं। हमने कितनी ली हैं? 9 उंगलियाँ ली हैं। देखो यहाँ पर 9 नज़र आ रही है आपको, 9 है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसा? 9 चिड़ियों का देखो ठाट, एक उड़ी तो रह गई कितनी? 8। अब ये 9 चिड़िया हम फर्ज करते हैं, इसमें से हम अगर एक चिड़िया को उड़ा देंगे तो बचे कितने हमारे पास? 8 चिड़ियाँ। तो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। वेरी गुड। चलो हम आगे देखेंगे। अभी अब कितनी बची थी? 8 बची थी। अब उसमें कैसे हम पढ़ेंगे? 8 जब करती थी बात, 8 जब करती थी बात, एक उड़ी तो रह गई कितनी? 7, एक उड़ी तो कितनी रह गई? 7।
1 2 3 4 5 6 और एक 7। कितनी बची? 7 बची। अब हम आगे देखेंगे। सातों के पर थे अच्छे, सातों के पर थे अच्छे, एक उड़ी तो रह गए कितने? 6। एक उड़ी तो रह गए कितने? 6। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक 6। कितनी बचे? 6 चिड़ियाँ बची हैं। अब उसके बाद देखेंगे। धूप से जब लगती थी आँच, धूप से जब लगती थी आँच, एक उड़ी तो रह गई कितनी? 5। एक उड़ी तो रह गई कितनी? 5। 1 2 3 4 5। अब हम आगे देखेंगे। पाँचों जब हो गई बेजार, पाँचों जब हो गई बेजार, एक उड़ी तो रह गई 4। एक उड़ी तो रह गई 4। 1 2 3 और एक 4। 4 चिड़ियाँ यहाँ पर बच चुकी हैं। उस चारों ने फिर बजाई बीन, चारों ने फिर बजाई बीन, एक उड़ी तो रह गए 3। एक उड़ी तो रह गए कितने? 3। 1 2 3। अब उसके बाद देखेंगे। तीनों बोली कुछ सोचो, तीनों बोली कुछ सोचो, एक उड़ी तो रह गई 2। एक उड़ी तो रह गई 2। 1 और 2। उसके बाद देखेंगे। दोनों थी अच्छी नेक, दोनों ही थी अच्छी नेक, एक उड़ी तो रह गई 1। एक उड़ी तो रह गई 1। उसके बाद देखेंगे। एक जो थी उड़ गई कहीं, एक जो थी उड़ गई कहीं, देखो अब कोई भी नहीं। देखो अब कोई भी नहीं, यानी कि सारी की सारी चिड़ियाँ उड़कर चली गई हैं। तो हमने देखा पहले सबसे पहले 9 चिड़ियाँ थीं, उसके बाद 8 चिड़ियाँ रह गईं, उसके बाद 7 रह गईं, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, आखिर में 1, और सबके आखिर में सारी चिड़ियाँ उड़कर चली गईं। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब वहाँ पर सिफर बचा। कितना बचा? सिफर बचा। तो हमने लफ्ज़ों में देखा 8। 9 को किस तरह लिखा जाता है? देखो आपके सामने देखो 9, उसे उर्दू में लफ्ज़ों में लिखा है और वहाँ पर नंबर भी है, हिंसे में भी है। 9 हिंसा इस तरह लिखा जाता है। ऊपर हम चिड़ियाँ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ये हो गई हमारी 9 चिड़ियाँ। अब उसके बाद देंगे दूसरा हमने देखा था 8। 8 यहाँ पर आपके सामने है। देखिए 8 को हमने लफ्ज़ों में देखा, वही हिंसे में हम देख रहे हैं। यहाँ पर चिड़ियों को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। वेरी गुड। अब उसके बाद हम देखेंगे 7। 7 चिड़ियाँ हैं क्या? आपको नजर आ रही हैं क्या? देखो ज़रा गिनो। 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद देखो 6। 1 2 3 4 5 और एक 6। 6 को लफ्ज़ों में हमने देखा और वहाँ पर उसे हिंसे में भी बताया गया है। उसके बाद देखेंगे हम 5। चिड़ियाँ कितनी हैं ज़रा काउंट करो। 1 2 3 4 5। 5 है, ठीक है, वेरी गुड। हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर कितनी चिड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं? 4 चिड़ियाँ नज़र आ रही हैं। गिनो आप। 1 2 3 और एक 4। 4 को आप लफ्ज़ों में भी देख रहे हैं और हिंसे में भी देख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे हम 3 चिड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। 1 2 3। हमने 3 को लफ्ज़ों में भी देखा है और हिंसे में भी। उसके बाद देखेंगे 2। आपको 2 चिड़ियाँ नज़र आने पर 1 और 2। 2 हिंसे में भी देखे हैं हम और लफ्ज़ों में भी। उसके बाद देखिए 1 चिड़िया है। 1 को ऊपर हिंसे में लिखा हुआ है और नीचे लफ्ज़ में लिखा गया है उसे। उसके बाद देखिए सिफर। अब सिफर हुआ है, आपको वहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? सिर्फ सिफर नज़र आ रहा है, यानी कुछ भी नहीं। हम इसी को हम क्या करें? हमारी उंगलियों पर देखेंगे। क्या करेंगे हम? इसको हमारी उंगलियों पर देखेंगे। चलो मैं पहले 9 उंगलियाँ लेता हूँ, उसमें से 1 कम की तो कितने बचे हमारे पास? 8 बचे। हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। फिर 8 उंगलियों में से हमने अगर 1 कम किए तो कितने बचे? 7 बचे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इन 7 उंगलियों में से हमने अगर 1 उंगली कम की तो कितने बचे हमारे पास? 6 बचे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इन 6 उंगलियों में से हमने अगर 1 कम की तो कितने बचेंगे? फिर हमारे पास 5 बचेंगे। 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है। इन 5 उंगलियों में से हमने 1 कम किए तो कितने बचे हमारे पास? 4। 1 2 3 4। इन 4 उंगलियों में से 1 कम किए तो हमने कितने बचेंगे? 3 बचेंगे।
इन 3 उंगलियों में से हम अगर एक कम करेंगे तो बचेंगे कितने, 2 बचेंगे। अब इन 2 उंगलियों में से हम कुछ एक कम करेंगे तो बचेंगे कितने, हमारे पास एक ही उंगली बचेंगी। अगर इस एक उंगली को भी हमने कम किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि सिफर बचेगा। क्या बचेगा, सिफर बचेगा। देखो बच्चों आपको समझ में आ गया, हमने कौन कौन से आदत देखे, 9 देखे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और सिफर। सिफर का मतलब होता है कुछ भी नहीं। क्या होता है मतलब, कुछ भी नहीं। फर्ज कीजिए आपके पास 5 चॉकलेट हैं, वो 5 चॉकलेट आपने अपने दोस्त को दिए, तो आपके पास कितने बचे, कुछ भी नहीं बचा, यानी खाली। खाली का मतलब क्या, सिफर। खाली का मतलब क्या, सिफर, यानी आपके पास कुछ भी नहीं बचा। आया समझ में आपको बच्चों? ठीक है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो भी हमने पढ़ा है उसे अच्छी तरह हमारे जहन में महफूज करे। खुदा हाफिज़।